हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 21 पढ़ेंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। कायाकल्प उपन्यास का अध्याय 21। हुक्म के इशारे पर नाचने वाले गुरु सेवक सिंह ने जब चक्रधर को जेल के दंगे के इल्जाम में बरी कर दिया तो अधिकारी मंडल में सनसनी फैल गई। गुरु सेवक से ऐसे फैसले की किसी की आशा न थी। फैसला क्या था? मानपत्र था, जिसका एक एक शब्द वात्सल्य के रस से सरोवर था। जनता में धूम मच गई। ऐसे न्यायवीर और सत्यवादी प्राणी विरले ही होते हैं। सबके मुंह में यही बात निकलती है थी। शहर के कितने ही आदमी तो गुरु सेवक के दर्शनों को आए और यह कहते हुए लौटे कि हकीम नहीं, साक्षात देवता है। अधिकारियों ने सोचा था चक्रधर को 4-5 साल जेल में सड़ाएंगे, लेकिन अब छुटा तो उखड़ गया। पिछले किस बरते पर चक्रधर इस इल्जाम से बरी ही ना हुए, बल्कि उनकी सज़ा 1 साल और घटा दी गई। मिस्टर जीम तो ऐसा जामे से बाहर हुए कि बस चलता तो गुरु सेवक को गोली मार देते और कुछ ना कह सके तो चक्रधर को तीसरे ही दिन आगरे भेज दिया। लेकिन ईश्वर ना करे कि किसी पर हाकिमों की टेढ़ी निगाह हो। चक्रधर की मियाद घटा दी गई, लेकिन कर्मचारियों को सख्त ताकीद कर दी गई थी और कोई कैदी उससे बोलने तक ना पाए, कोई उसके कमरे के द्वार तक ना जाने पाए, यहाँ तक कि कोई कर्मचारी भी उससे ना बोले। साल भर में 10 साल की कैद का मज़ा चखाने की हिम्मत सोच निकाली गई। मज़ा यह कि इस धुन में चक्रधर को कोई काम भी ना दिया गया। बस चारों पहर उसी 4 हाथी लंबी और 3 हाथी चौड़ी कोठरी में पड़े रहे। जेल के विधाताओं ने चाहे जितने अवगुण हो, पर वे मनोविज्ञानी के पंडित होते हैं। किस दंड की आत्मा से अधिक कष्ट हो सकता है, उसका उन्हें संपूर्ण ज्ञान होता है। मनुष्य के लिए बेकारी से पड़ा हुआ कोई कष्ट नहीं है, इसे वे खूब जानते हैं। चक्रधर के कमरे में द्वार दिन में केवल 2 बार खुलता था। वार्डन सुबह खाना रखकर किवाड़ बंद कर देता था। आह, काल कोठरी तो मानवीय पशुता की सबसे क्रूर लीला, सबसे उज्जवल कृति है। तो वह जादू है जो मनुष्य की आंखें रहते अंधा, कान रहते बहरा, जीभ रहते गूंगा बना देती है। कहाँ है सूर्य की किरणें जिन्हें देखकर आंखों को अपने होने का विश्वास हो? कहाँ है वो वाणी जो कानों को जगाए? गंध है, किंतु ज्ञान तो विभिन्नता में है। जहाँ दुर्गंध के सिवा और कुछ नहीं, वहाँ गंध का ज्ञान कैसे हो? बस शून्य है, अंधकार है, वहाँ 5 भूतों का अस्तित्व ही नहीं। कदाचित ब्रह्मा ने इस अवस्था की कल्पना ही ना की होगी, कदाचित उसमें यह समर्थ ही ना थी। मनुष्य की आविष्कार शक्ति कितनी विलक्षण है। धन्य हो देवता, धन्य हो। चक्रधर के विचार और भाव इतनी जल्द बदलते रहते थे कि कभी कभी उनमें भ्रम होने लगता था कि मैं पागल तो नहीं हो जा रहा हूँ। कभी सोचते हुए ईश्वर को ऐसी सृष्टि की रचना ही क्यों की जहाँ इतना स्वार्थ, द्वेष और अन्याय है? क्या ऐसी पृथ्वी ना बन सकती थी जहाँ सभी मनुष्य, सभी जातियाँ प्रेम और आनंद के साथ संसार में रहती? यह कौन सा हिसाब है कि कोई तो दुनिया में मजे उड़ाए, कोई धक्के खाए, एक जाति दूसरी पर का रक्त चूसे और मूंछों पर ताव दे, दूसरी कुचली जाए और दाने दाने को तरसे। ऐसा अन्यायमय संसार ईश्वर की सृष्टि नहीं हो सकती है। पूर्व संसार का सिद्धांत ढोंग मालूम होता है, जो लोगों की दुखियों और दुर्बलताओं के आंसू पोंछने के लिए कर लिया है। 2-4 दिन यही संशय उनके मन की माथा करता, फिर एकाएक विचारधारा पलट जाती। अंधकार में प्रकाश की ज्योति फैल जाती, कांटों की जगह फूल नजर आने लगते। परिधानता एक ईश्वरीय विधान के रूप धारण कर लेती, जिसमें विश्वास और जागृति का मंत्र छिपा हुआ है। नहीं, पराधीनता दंड नहीं है, वह शिक्षालय है जो हमें स्वराज्य की सिद्धांत जगाता है, हमारे पुराने कुसंस्कारों को मिटाता है, हमारी मूंदी हुई आंखें खोलता है। इसके लिए ईश्वर का गिला करने की जरूरत नहीं, हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए। अंत को इस अंत दर्द में उनकी आत्मा पर विजय पाई। सारी मन की अशांति, क्रोध और हिंसनात्मक वृत्तियाँ उसी विजय में मगन हो गया। मन पर आत्मा का राज्य हो गया। इसकी परवाह ना रही कि ताज़ी हवा मिलती है या नहीं, भोजन कैसा मिलता है, कपड़े कितने मैले हैं, इसमें कोई छीले पड़े हुए हैं या
खुजलाते खुजलाते देह में दीवारें पड़ जाते हैं, इन कष्टों की ओर उनका ध्यान ही न जाता। मन अंतर्जत की सैर करने लगता। यह नहीं दुनिया जिसका अभी तक चक्रधर को बहुत कम ज्ञान था, इस लोक से कहीं ज़्यादा पवित्र, उज्ज्वल और शांतिमय थी। यहीं रवि की मधुर प्रभात किरणों में, इंदु के मनोहर छटा में, वायु के कोमल संगीत में, आकाश की निर्मल नीलिमा में एक विचित्र ही आनंद था। वह किसी समाधिस्थ योगी की भांति घंटों इस अंतरलोक में विचरते रहते। शारीरिक कष्टों से अब उन्हें विरह सा होने लगा। उनकी ओर ध्यान देने से वह तुच्छ समझते थे। कभी कभी वह गाते, मनोरंजन के लिए कोई खेल निकाले, अंधेरे में अपनी लुटिया लुढ़का देते और उसे एक ही खोज में उठा लाने की चेष्टा करते। अगर उन्हें किसी चीज़ की जरूरत मालूम होती तो वह प्रकाश था। इसीलिए नहीं कि वह अंधकार से उब गए थे, बल्कि इसीलिए कि वह अपने मन से उमड़ने वाले भाव को लिखना चाहते थे। लिखने के लिए वे लिख सकता हूँ, यानी ना होगा कि पंक्तियाँ सीधी ना होगी, पर पंक्तियों को दूर दूर रखकर और शब्दों को अलग अलग लिखकर वह इस मुश्किल को आसान कर सकते थे। सोचते कभी यहाँ से बाहर निकलने पर उस लिखावट को पढ़ने में कितना आनंद आएगा, कितना मनोरंजन होगा, लेकिन लिखने का सामान कहाँ। बस यही एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए वह कभी कभार विकल हो जाते हैं। विचार को ऐसे अथाह सागर में डूबने का मौका फिर ना मिलेगा और ये मोती फिर हाथ न आएंगे। लेकिन कैसे मिले? चक्रधर के पास कभी कभी एक बूढ़ा वार्डन भोजन आया करता था। वह बहुत ही हंसमुख आदमी था। चक्रधर को प्रसन्न मुख देकर दो चार बातें कर लेता था। उससे बातें करने में चक्रधर लालायित रहते थे। उनसे वह बंधुत्व सा हो गया था। वह कई बार पूछ चुका था कि बाबूजी, चरस तंबाकू का इच्छा हो तो हमसे कहना। चक्रधर का ख्याल आया, क्यों ना उनसे एक पेंसिल और थोड़े से कागज के लिए कहूँ। उस उपहार का बदला कभी मौका मिला तो चुका दूंगा। कई दिनों तक उसके यहाँ यही संकोच में पड़े रहे, उनसे कहूँ या नहीं। आखिर एक दिन उनसे ना रहा गया। पूछ बैठा, क्यों जमादार, यहाँ कहीं कागज पेंसिल तो मिलेगा? बूढ़ा वार्डन उसकी पूर्व कथा सुन चुका था। कुछ लिहाज करता था। मालूम नहीं किस देवता का आशीर्वाद से उसमें इतनी इंसानियत बच रही थी कि जिसने वार्डन भोजन लाते वे तो चक्रधर का अन्याय दो चार बेड़ी बेड़ी सुना देते या चुपके से खाना रखकर चले जाते। चक्रधर का चरित्र ज्ञान प्राप्त करने में वह बहुत ही अच्छा अवसर मिलता था। बूढ़े वार्डन ने सतर्क भाव से कहा, मिलने को तो मिल जाएगा, पर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। इस वाक्य ने चक्रधर को संभाल लिया। उसकी विवेक बुद्धि जो क्षण भर के लिए मुंह में फंस गई थी, जाग उठी। बोले, नहीं, मैं यूं ही पूछता था। यह कहते कहते लज्जा से उसकी जबान बंद हो गई। जरा सी बात में के लिए इतना पतन। उसके बाद उस वार्डन ने फिर कई बार पूछा, कहो तो पेंसिल कागज ला दूं, मगर चक्रधर ने हर दफ़ा यही कहा, मुझे ज़रूरत नहीं। बाबू यशोदानंदन की जयो ही मालूम हुआ कि चक्रधर आगरा जेल में आ गए हैं, तो वह उनसे मिलने कई बार चेष्टा कर चुके थे, पर आज्ञा ना मिलती थी। सरांता कैदियों के छठे महीने अपने घर में किसी प्राणी के मिलने की आज्ञा नहीं थी। चक्रधर के साथ इतनी रियासत भी ना की गई थी, पर यशोदानंदन अवसर पड़ने पर खुशामद भी कर सकते थे। अपना जरा सारा जोर लगाकर अंत में उन्होंने आज्ञा प्राप्त कर ही ली। अपने लिए नहीं, अहिल्या के लिए। उस बिरहनी की दशा दिनों दिन खराब होती जा रही थी। जब से चक्रधर जेल में कदम रखा, उसी दिन से उभी कैदियों की जिंदगी बरस करने लगी। चक्रधर जेल में स्वतंत्र थे, वह भाग्य को अपने पैरों पर झुका सकते थे। अहिल्या घर पर कैद थी, वह भाग्य पर विजय ना पा सकती थी। वह केवल एक ही बार बहुत थोड़ा सा खाती और भी रूखा सूखा। वह चक्रधर को अपना पति समझती थी। पति की ऐसी कठिन तपस्या देखकर उसे आप ही आप बनाव सिंगार से, खाने पीने से, हंसने बोलने में रुचि होती थी। कहाँ पुस्तकों पर जान देती थी, कहाँ अब इनकी ओर आंख उठाकर ना देखती। चारपाई पर सोना भी छोड़ दिया था, केवल जमीन पर एक कंबल बिछाकर पड़ी रहती थी। बैसाख जेठ की गर्मी में क्या पूछना, घर की दीवारें तवे की तरह तपती थी। घर भाड़ सा मालूम होता था। रात में खुले मैदान में भी मुश्किल से नींद आती थी, लेकिन अहिल्या सारी गर्मी एक ही छोटी सी बंद कोठरी में सोकर काटती। माँ की सर्दी का क्या पूछना, प्राण तक कांपते थे। लिहाफ से बाहर मुंह न निकालना मुश्किल होता था। पानी पीने की जूड़ी सी चढ़ आती थी। लोग आग पर पतंगों की भांति गिरते थे, लेकिन अहिल्या के लिए वही कोठरी की जमीन थी और एक फटा हुआ कंबल।
सारा घर संभलता था। क्यों इस तरह प्राण देती हो? तुम्हारे प्राण देने से चक्रधर को कुछ उपहार होता तो एक बात थी, व्यर्थ काया को क्यों कष्ट देती हो? इसका उसके पास यही जवाब था कि मुझे भी जरा भी कष्ट नहीं। आप लोगों को न जाने कैसे मैदान में गर्मी लगती है, मुझे तो कोठरी में खूब नींद आती है। आप लोग को न जाने कैसे सर्दी लगती है, मुझे तो कंबल में एक गहरी नींद आती है कि एक बार भी आंख नहीं खुलती। ईश्वर से पहले भी उसकी भक्ति कम ना थी, अब तो उसकी धर्मनिष्ठा और भी बढ़ गई। प्रार्थना में इतनी शक्ति थी जिसका उसे पहले अनुमान न था। जब वह हाथ जोड़कर आंखें बंद करके ईश्वर को प्रार्थना करती तो उसे ऐसा मालूम होता था चक्रधर स्वयं मेरे सामने खड़े हैं। एकाग्रता और निरंतर ध्यान से उनकी आत्मा दिव्य होती जाती थी। इच्छाएं आप ही आप गायब हो गई, चित्त और वृत्ति की बदल गई। उसे अनुभव होता था कि मेरी प्रार्थनाएं उस मृत सनिपुण आंचल की भांति जो बालक को ढक लेता है, चक्रधर की रक्षा करती रहती है। जिस दिन अहिल्या को मालूम हुआ कि चक्रधर से मिलने की आज्ञा मिल गई है, उसे आनंद के बदले भय होने लगा। वह न जाने कितने दुर्बल हो गए होंगे, न जाने किसकी सूरत कैसी बदल गई होगी, कौन जाने हृदय बदल गया हो। यह भी शंका होती थी कि कहीं मुझे उसके सामने जाते ही मूर्छा न आ जाए, कहीं मैं चिल्लाकर रोने न लगूं। अपने दिल को बार बार मजबूत करती थी। प्राप्त कर उसने उठकर स्नान किया और बड़ी देर के बाद बैठी वंदना करती रही। माघ का महीना था, आकाश में बादल छाए हुए थे। इतना कोहरा पड़ रहा था कि सामने की चीज न सूझती थी। सर्दी के मारे लोगों का बुरा हाल था। घरों की महरिया अंगठिया के लिए तप रही थी। धंधा करके कौन जाए, मजदूरों को फाका करना मंजूर था, पर काम पर जाना मुश्किल मालूम होता था। दुकानदारों को दुकान की परवाह न थी, बैठे आग तापते थे। यमुना का नित्य स्नान करने वाले भजनगण भी आज तट पर नजर आते थे। सड़कों पर, बाजार से गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा ही कोई विपत्ति का मारा दुकानदार था जिसने दुकान खोली हो। बस आगे अगर चलते फिरते नजर आते हैं थे तो वे दफ्तर के बाबू थे, जो सर्दी में सुकड़े, जेब में हाथ डाले, कमर टेढ़ी किए, लपटे चले जाते थे। अहिल्या इसी वक्त यशोदानंदन जी के साथ गाड़ी पर बैठकर जेल चली। उसे उल्लास न था, शंका और भय से दिल काँप रहा था, मानो कोई अपने रोगी मित्र को देखने जा रहा हो। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने उसकी तलाशी ली और उसके पास एक कमरा में ले गई, जहां एक टाट का टुकड़ा पड़ा था। उससे अहिल्या को उस टाट पर बैठने का इशारा किया। तब एक कुर्सी मंगवाकर आप उस पर बैठ गई और चौकीदार साहब से कहा, आप यहाँ सब ठीक है, कैदी को लाओ। अहिल्या का कलेजा धड़क रहा था। उस स्त्री को अपने समीप बैठे देखकर कुछ तो ढाढ़स हो रहा था, नहीं तो शायद वह चक्रधर को देखते ही उसके पैरों से लिपट जाती। सिर झुकाए बैठी थी कि चक्रधर दो चौकीदारों के साथ कमरे से बाहर आए। उसके सिर पर कनटोप था और देह पे आधी आस्तीन का कुर्ता, पर मुंह पर आत्मबल की ज्योति झलक रही थी। उनका रंग पीला पड़ गया था, दाढ़ी का बाल बढ़े हुए थे और आंखें भीतर को घुसी हुई थी, पर मुख पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खेल रही थी। अहिल्या उसे देखकर चौंक पड़ी। उनकी आंखों पर बेअधिकार आंसू निकल रहे थे। शायद कहीं और देखती तो पहचान भी ना सकती। घबराई सी उठकर खड़ी हो गई। अब दो के दोनों खड़े हैं, दोनों के मन में हजारों बातें हैं, उद्धार और उद्धार उठते हैं। दोनों एक दूसरे की कनखियों को देखते हैं, जिसमें प्रेम, आशंका और उत्सुकता की लहरें सी उठ रही थी, पर किसी के मुंह से शब्द नहीं निकलती। अहिल्या सोचती, क्या पूछूं? इनका एक एक अंग अपनी दशा आप सुना रहा है। उसकी आंखों पर बार बार आंसू उमड़ आते हैं और पी जाती है। चक्रधर भी यही सोचते हैं, क्या पूछूं? उनका एक एक अंग उसकी तपस्या और वेदना की कथा सुना रहा है। बार बार ठंडी सांसें खींचते हैं और मुंह नहीं खुलता। वह माधुर्य कहाँ, जिस उत्साह की लालिमा बली जाती थी, और चपलता कहाँ है, जो साहस छवि कहाँ है, जो मुखमंडल की बलाएं लेती थी। मालूम होता था बरसों की रोगिणी है। आह, मेरे ही करुण इसकी यह दशा हुई है। अगर कुछ दिन और इसी तरह घुली तो शायद प्राण ही ना बचे। किन शब्दों में दिलासा दूं, क्या कहकर समझाऊं? इसी असमंजन और कंठावरोधन की दशा में खड़े खड़े दोनों को 10 मिनट हो गए। शायद उन्हें ख्याल ही ना रहा कि मुलाकात का केवल 10 मिनट ही है, केवल 20 मिनट ही है। यहाँ तक कि उस लेडी को उसकी दशा पर दया आई।
घड़ी देखकर बोली, तुम लोग यूं ही कब तक खड़े रहोगे? 10 मिनट गुजर गए, केवल 10 मिनट बाकी है। चक्रधर मानो समाधि से जाग उठे, बोले, अहिल्या तुम कितनी दुबली हो गई हो, बीमार हो क्या? अहिल्या ने सिसककर और दबकर कहा, नहीं तो मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। आप अलबत्ता इतने दुबले हो गए हैं कि पहचाने नहीं जाते। चक्रधर, खैर मेरे दुबले होने के कारण हैं, लेकिन तुम क्यों ऐसे घुली जा रही हो? कम से कम अपने को इतना तो बनाए रखो कि जब मैं छुटकर आऊँ तो मेरी कुछ मदद कर सकूँ। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए, कि तुम्हें अपनी रक्षा करनी ही चाहिए। अगर इसमें इसी भांति घुलकर प्राण दे दिए तो शायद जेल में मेरी भी दशा ही निकले, मेरी भी लाश ही निकले। तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि तुम अब से अपनी ज़्यादा फिक्र रखोगी। मेरी ओर से तुम निश्चित रहो, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी शांति से दिन कट रहे हैं। मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि मेरे आत्म सुधार के लिए इस तपस्या की जरूरत थी। मैंने आधी अंधेरी कोठरी में जो कुछ पाया वह पहले प्रकाश में रहकर ना पाया था। मुझे अगर उसी कोठरी में सारा जीवन बिताना पड़े तो भी मैं ना घबराऊं। हमारे साधु संत अपनी इच्छा के जीवन पर्याप्त कठिन से कठिन तपस्या करते हैं। मेरी तपस्या उसमें कुछ सरल और सुधार्य है। अगर दूसरों ने मुझे इस संगम का अवसर दिया तो मैं उससे बुरा क्यों मानूं? मुझे तो उनका उपकार मानना चाहिए। मुझे वास्तव में इस संगम की बड़ी जरूरत थी, नहीं तो मेरे मन की चंचलता मुझे न जाने कहाँ ले जाती। प्रकृति सदैव हमारी कमी को पूरा करती रहती है, यह बात अब तक मेरी समझ में न आई थी। अब तक कि मैं दूसरे का उपकार करने का सपन देखा करता था, अब ज्ञात हुआ कि अपना उपकार ही दूसरों का उपकार है। जो अपना उपकार नहीं कर सकता वह दूसरों का उपकार क्या करेगा? मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, यहाँ बड़े आराम से हूँ और इस परीक्षा में पढ़ने से मैं प्रसन्न हूँ। बाबूजी तो कुशल से हैं? अहिल्या, हाँ, आपको बराबर याद किया करते हैं। मेरे साथ भी वो आए हैं पर यहाँ ना आने पाए। अम्मा और बाबूजी ने कई महीनों से खटपट हैं। वह कहती है, बहुत दिन तो समाज की चिंता में दुबले हुए, अब आराम से घर बैठो। क्या तुम्ही ने समाज का ठेका ले लिया है? बाबूजी कहते हैं, यह काम तो उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन प्राण शरीर से छोड़ देगी। बेचारे बराबर दौड़ते रहते हैं, एक दिन भी आराम से बैठना नसीब नहीं होता। तार को बुलावे आते रहते हैं, फुर्सत मिलती है तो लिखते हैं। न जाने ऐसी क्या हवा बदल गई है कि नित्य कहीं ना कहीं उपद्रव की खबर आती रहती है। आजकल स्वास्थ्य भी बिगड़ गया है और आराम करने की तो उसने कसम खा ली है। बूढ़े ख्वाजा मोहम्मद से न जाने किस बात पर अनबन हो गई है। आपके चले जाने के बाद कई महीने तक खूब मिल रहा, लेकिन अब फिर वही हाल है। अहिल्या ने ये बातें महत्व को समझाकर कही, बल्कि इसीलिए कि चक्रधर का ध्यान अपनी तरफ से हटा देना चाहती थी। चक्रधर विरक्त होकर बोले, दोनों आदमी फिर धर्म आत्मा के चक्कर में पड़ गए होंगे। जब तक हम सच्चे धर्म और अर्थ ना समझेंगे, हमारी यही दशा रहेगी। मुश्किल यह है कि जिन महान पुरुषों की अच्छी धर्मनिष्ठा की आशा की जाती है, वे अपने अशिक्षित भाइयों से भी बढ़कर उद्दंड हो जाते हैं। मैं तो नीति को ही धर्म समझता हूँ और सभी संप्रदायों की नीति एक सी है। अगर अंतर है तो बहुत थोड़ा। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध सभी सत्कर्म की और सच्चिजार की शिक्षा देते हैं। हमें कृष्ण, राम, ईसा, मोहम्मद, बुद्ध सभी आत्माओं के समान आदर करना चाहिए। ये मानव जाति की निर्ममता है। जो इससे में किसी का अनादर करता है, यह उसकी तुलना करके बैठता है और अपनी मूर्खता का परिचय देता है। बुरे हिंदू से अच्छा मुसलमान उतना ही अच्छा है जितना बुरे मुसलमान से अच्छा हिंदू। देखना यह चाहिए कि वह कैसा आदमी है, ना कि वह किस धर्म के आदमी है। संसार के भावी धर्म सत्य, न्याय और प्रेम के आधार पर बनेगा। हमें अगर संसार में जीवित रहना है तो अपने हृदय में इन्हीं भावों को संचार करना पड़ेगा। मेरे घर का तो कोई समाचार न मिला होगा। अहिल्या, मिला क्यों नहीं? बाबूजी हाल में ही काशी गए थे। जगदीशपुर का राजा साहब से आपके पिताजी को 50 रुपये मानसिक बांध लिया है। इससे अब उनको धन की कष्ट नहीं है। आपकी माता अलबत्ता रोया करती है। छोटी रानी का साहब कि आपके घर वालों पर विशेष कृपा दृष्टि है। चक्रधर ने विस्मित होकर पूछा, छोटी रानी कौन? अहिल्या, रानी मनोरमा, जिसमें अभी थोड़े दिन हुए राजा साहब का विवाह हुआ है। चक्रधर, तो मनोरमा का विवाह राजा साहब से हो गया? अहिल्या, यही तो बाबूजी कहते हैं। चक्रधर, तुम्हें खूब याद है, भूल तो नहीं रही हो?
अहिल्या खूब याद है, इतनी जल्दी भूल जाऊंगी? चक्रधर यह तो बड़ी दिल लगी हुई। मनोरमा का विवाह विशाल सिंह के साथ, मुझे तो अब भी विश्वास नहीं आता। बाबूजी के नाम बताने की गलतियां की होगी। अहिल्या बाबूजी तो स्वयं आश्चर्य हो रहे थे। काशी में भी ये लोग बड़ा आश्चर्य है। मनोरमा ने अपनी खुशी से विवाह किया है, कोई दबाव ना था। मनोरमा किसी को दबाने वाली है? नहीं, सुनती हूँ राजा साहब बिल्कुल उसकी मुट्ठी में हैं। जो कुछ वह कहती है वही होता है। राजा साहब तो काठ के पुतला बने हुए हैं। बाबूजी चंदा मांगने गए थे तो रानी ने 5,000 रुपये दिए। बहुत ही प्रसन्न मालूम होती है। सहसा लेडी ने कहा, वक्त पूरा हो गया, वार्डन इन्हें अंदर ले जाओ। चक्रधर क्षण भर भी और न ठहरे, अहिल्या को तिरछापूर्व नेत्रों से देखते हुए कहा। अहिल्या ने सजन नेत्रों से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें जाते ही फूट फूट कर रोने लगी। इसी के साथ हमारा 21वां अध्याय समाप्त होता है। अगले एपिसोड पे हम लोग 22 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अगला एपिसोड 22 लेकर।